Okay, students, class 7th class, chapter 9, rational number, परिमेय संख्याएं। इस चैप्टर 9 का बेसिक है जो हम करेंगे अभी। ओके, इसमें देखो, पहले इसकी इंट्रोडक्शन है। ओके, यू बिगिन योर स्टडी ऑफ नंबर। इंट्रोडक्शन में देखो, जैसे हम नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये आपकी बुक में है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों की बुक में होगा। ये बुक के पेज हैं, ये जो सामने खोले हैं, दीज आर द पेजेस ऑफ बुक्स। ठीक है बच्चों, इसमें देखो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे हम इसका। अब जैसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं, हम क्या बोलते हैं पहले? इसका काउंटिंग शुरू करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखो, हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, चलता रहेगा। मतलब जो ये एक से गिनती शुरू होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी। नेचुरल नंबर, ये तो पता होना ही चाहिए सबको। और हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और ऐसे क्या कहेंगे हम इनको? नेचुरल नंबर। कलर डार्क करना चाहिए। ओके, ये समझ आ गया होगा आपको। अब जब हम 1 2 3 जो काउंटिंग करते हैं, अगर हम इसमें ज़ीरो लगा दें पहले, 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याओं में पहले ज़ीरो लगा दें, तो उनको ये क्या बन गया? अब होल नंबर। क्या बन गया ये? अब होल नंबर। स्पेलिंग लिखिए यहाँ, WHOLENO है नंबर की स्पेलिंग। ठीक है, तो ये हो गया होल नंबर। अब ये होल नंबर कब बने? जब प्राकृतिक संख्याओं में हमने ज़ीरो लगा दिया, तो उनको हम कहते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। ठीक है, हिंदी में पूर्ण संख्याएं। और यहाँ बुक में दे रखा होगा, ये हिंदी मीडियम में भी दे रखा होगा। ये हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको नाम पता चले। बुक में लिखे हैं, इनको हम काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर, ये काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 को। ओके, और उसके बाद है, बुक में ही है साथ में, ये 0 से 3, इसको कहते हैं होल नंबर। आप बुक में भी इसको टिक मार्क कर सकते हो। क्लियर? होल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 0 1 2 3 ये तो आ गया। अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो 0 से कम होता है, छोटा होता है -1, उससे छोटा -2 -3, जो 0 के नज़दीक हो वो बड़ा होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ से 1 इससे 0 से बड़ा है, 1 2 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे -1 0 से छोटा है, -2 इस -1 से छोटा है। अब देखो, यहाँ 2 बड़ा है किससे? इस 1 से। ये 2 बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, बड़ा है ना, 2 रुपये ज़्यादा होते हैं, 1 रुपये कम होता है। ठीक है, लेकिन जब माइनस लग गया इनके साथ,
तो ये -2 छोटा हो गया -1 से, ये याद रखना। तो जब नेगेटिव नंबर लगा तो ये इससे छोटा हो गया -1 से। कैसे? जैसे आपके पास 2 रुपये है, वो आपके पास हैं तो वो ज़्यादा है 1 रुपये से। अब जब -1 का मतलब आपको 1 रुपये उधार देना है, ठीक है, आपको अपनी जेब में से 1 रुपये देना है, तो ये -1 हो गया। -2 देना है, 2 देना है, तो ये -2 हो गया, चला गया, ये -2 हो गया जेब से। ये ज़्यादा चले गए, जेब में कम रह गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, जितनी वैल्यू नेगेटिव बढ़ेगी, जितना बढ़ेगी उतना देना है हमने ज़्यादा, तो अपने पास कम रहेगा। इस तरह से ये छोटा है, इस तरह से याद रख सकते हो, याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। वैसे याद वैसे ऐसे रखना है, 0 1 2, इस तरह से लाइन है, -1 -2, तो ये 0 के जो नज़दीक होगा अंक नेगेटिव नंबर वो बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, -3 छोटा होगा, ठीक है। और 1 2 3 4 में तो आपको पता है कौन सा बड़ा है, जो यहाँ बड़ा है वो -2 यहाँ बड़ा है 1 से, लेकिन -2 छोटा है 1 से, -1 से, ठीक है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अब जब ये नेगेटिव नंबर लग गए, ये जो यहाँ दे रखे हैं नेगेटिव नंबर, इसके साथ जुड़ गए, पूर्ण संख्याओं के साथ, होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर यहाँ पे जुड़ गए, तो इनको क्या बोलेंगे हम? दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, इनको बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, इंग्लिश में भी याद रखना है, ना कि हिंदी में याद रखें, ठीक है। तो इनको बोलते हैं पूर्णांक। अब उसके बाद आगे चलें, अब फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस क्या होंगे? फ्रैक्शंस ये थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, जितने में ये सारा आ जाए, ओके। अब देखो फ्रैक्शंस क्या हैं, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, ये लिखा है ना हिंदी में, अंश बटा हर, अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला, उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे 4, न्यूमरेटर 4 है अपॉन 5, ओके, न्यूमरेटर हो गया 4 अपॉन 5, तो न्यूमरेटर 4 हो गया, डिनोमिनेटर 5 हो गया, क्लियर। Where numerator is either 0 or a positive number and the denominator is positive integer, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, ठीक है, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, मतलब अंश में 0 होगा, ठीक है। हर में 0 नहीं होगा, हर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, क्लियर, ओके। ये फ्रैक्शंस हो गए, इनकी तुलना भी कर सकते हो आप। अब देखो ये फ्रैक्शंस थे, अब हमारे को रैशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? नीड फॉर रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ गई? रैशनल नंबर को बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। ये हिंदी मीडियम के बच्चों आप भी ये इंग्लिश में भी याद रखें, परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर, ठीक है, कहते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? जैसे मान लो आप है, ज़मीन से ऊपर जहाज उड़ रहा है, तो हम बोलते हैं 5 किलोमीटर ऊपर है या 6 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। और अगर ये समुद्र में पानी में नीचे हो, कहीं पनडुब्बी है, ठीक है, समुद्र में नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे? 5 किलोमीटर नीचे। तो क्या उसको -5 बताएंगे? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? बताएंगे तो क्यों बताएंगे? तो इन नंबर्स के लिए ज़रूरत पड़ी रैशनल नंबर की, परिमेय संख्याओं की, उसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे फिर, ठीक है, फ्रैक्शन की जगह उसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे।
शायद आप समझ चुके हैं इसको, ठीक है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। तो अब रैशनल नंबर की परिभाषा है, रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बटा q के रूप में लिखा जाए, और जो q है मतलब नीचे हर में है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा। जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर कभी हर कभी ज़ीरो नहीं होता, उसको रैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो रैशनल नंबर आपको पता होना चाहिए, इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, बेसिक है ये। परिमेय संख्या या बुक में लिखा होगा डिफाइंड एज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए। p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। p और q में पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, इसलिए इनको पूर्णांक कहा है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर क्या है, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बटा q। ये दोनों ही मीडियम के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, चाहे आप हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं। क्लियर? तो दोनों को समझ आ रहा होगा। तो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बटा q, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए वो होती है परिमेय संख्या। आपको पता है ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया। क्लियर? इसके बाद है इनका ट्राई दिस, प्रयास करना, तो ये आप कर लेना, ठीक है। ये परिमेय संख्या है कि नहीं, 2/-3 इसमें पूछा है, प्रयास कीजिए। देन यू शुड थिंक अबाउट इट, जो आपको पता है उसके आधार पर आप ये सोचिए कि 2/-3 परिमेय संख्या है। मेंशन 5 रैशनल नंबर ईच ऑफ हुज। अब आपको आगे बताया कि ऐसे रैशनल नंबर जिसमें एक नेगेटिव न्यूमरेटर हो, मतलब अंश नेगेटिव हो, और हर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर, या अंश पॉजिटिव हो हर नेगेटिव हो, या दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो। ठीक है, तो एक इंटीजर जो है रैशनल नंबर होता है। ठीक है, द रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में आगे पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, अब हमने रैशनल नंबर को कैसे इक्वल करना है, पता करना है कि ये बराबर है कि नहीं, ये आपको क्वेश्चन के साथ समझाया जाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन से होंगे, जिनमें अंश और हर पॉजिटिव हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर नीचे वाले को। दोनों को ये टर्म्स याद करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए बच्चों को। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर हो गया अंश बटा हर, तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ठीक है, ओके। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, जमा के हैं, धनात्मक हैं, तो उनको पॉजिटिव रैशनल नंबर कहते हैं। धनात्मक बोलते हैं हम पॉजिटिव नंबर को। ठीक है, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है या डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर। और अगर ये -3/5 है, अगर 3/-5 हो तो ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। तो इसके साथ आपको यहाँ दिया है ट्राई दिस, तो ये आपको करना है क्योंकि आपको ये समझाया जा चुका है। अब आपको ये समझना है कि ऐसा है या नहीं। ठीक है, ध्यान से सुना होगा तो आ जाएगा। -8 नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर 0, अब 0 है, 0 क्या पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, तो 0 ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। 0 के साथ आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, कोई फ़र्क नहीं है, 0 0 ही है। तो ठीक है, तो इट मीन्स 0 इज़ नाइदर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव रैशनल नंबर।
ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, ये आपके पास आपकी बुक्स में है, आपको वहाँ से करना है। अब रैशनल नंबर नंबर लाइंस पे कैसे करते हैं हम, इसे रिलेटेड क्वेश्चंस चलो यहीं भी बता देते हैं, इसको क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ शॉर्ट में बताएंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, कैसी होती है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, बीच में इसके ज़ीरो है, इधर को प्लस का 1 2 3, इधर को -1 -2 -3 -4, मतलब इस साइड को नेगेटिव नंबर है, इस साइड को पॉजिटिव नंबर है, बीच में ज़ीरो है। तो हमने कोई भी रैशनल नंबर इस लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मान लो 3/4 है, क्या है 3/4, तो इस लाइन पे कैसे दिखाओगे, यहाँ तो बट्टे में कुछ भी नहीं है, कि है कहीं बट्टे में नहीं है, तो इसका मतलब जो ये हर है इसको ध्यान में रखना, ये कितना है, डिनोमिनेटर कितना है इसका 4, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगर जो नीचे है उसको हम ऊपर भी लिख दें तो एक काटेंगे इसको तो कितना होता है 1, तो 4/4 1। अगर इस ये जो नीचे 4 है, अगर इसका टेबल पड़ा 4 1 ज़ा 4, तो ऊपर लिख लिया, 4 2 ज़ा 8, तो 8 ऊपर लिखो काट के ये 2, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 4 3 12, काट के ये ऊपर 4 3 12, तो इस एक को आप 4/4 लिख सकते हो, इस 2 को 8/4। समझ आ गया, क्लियर। अब देखो ये एक है 4/4, क्या था आपके पास, मैंने कहा था 3/4 को इस संख्या रेखा पे जो ये दी है इस पे आपको 3/4 बताना है, कहाँ जैसे होगा, तो ऐसे तो नहीं बता पाओगे, तो आप क्या करोगे 3/4 में जो 4 है वो एक की जगह 4/4 लिखोगे, क्योंकि जब ये कटता है तो ये एक आता है। ठीक है, फिर 4 का टेबल पढ़ो, 4 दूणे 8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो 8/4 2 होता है काट के, तो ये यहाँ 2 आ गया। ऐसे ही 4 3 12, इसका टेबल पढ़ो, इसको 3 के नीचे लिख दो, काट के 3 आ गया। 4 चौके 16, 4 4 ज़ा 16, उसको 4 के नीचे लिख दो। क्लियर। ऐसे ही नेगेटिव साइड को इसका अपोजिट हो जाएगा, -4/4, 2 की जगह -8/4, 3 की जगह -12/4, 4 की जगह -16/4, 5 की जगह -20/4। क्लियर। अब आपको इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे बताओगे, अब आप ध्यान दो, 3/4 ये बताया था आपको, 3/4 आपको क्या बताया था, 3/4 आपको बताना है इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो 3/4 कहीं नहीं है, तो ध्यान दो, ज़ीरो में 4/4 आया, तो इसका मतलब इसके बीच में हम 1 2 3 लाइनें लगाएंगे, तो इसका मतलब ये 0/4, अगली लाइन 1/4, अगली लाइन 2/4, उससे अगली 3/4। ठीक है, एक को हम 4/4 लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 है तो इसके बीच में भी 3 और होगी, 5/4, 6/4, 7/4, ये हो गया 8/4। ठीक है, फिर ये 9/4, 10/4, 11/4, अगली हो गई 12/4। ऐसे इधर को -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, फिर इधर को -5/4, -6/4, -7/4, ये हो गया -8/4, फिर -9/4, -10/4, -11/4, ये हो गया -12/4। ठीक है, इस तरह से होता है। क्लियर। अब आपको कोई भी अंक दिखाना है, 3/4 दिखाना है, -4/4 दिखाना है, -11/4 दिखाना है, तो ये वाला -11/4 ऐसे कर सकते हो। क्लियर। या आपके पास होता, जैसे मान लो ये 0 है, आपके पास होता 5/8। ठीक है, इसको दिखाना है -5/8, तो ये 0 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 को 8/8, क्यों, क्योंकि इसके हर में 1 है, और 2 को
टेबल पढ़ो, 16/8 काट के 16 हो जाएगा। ऐसे इधर को -1 को -1/8 ऐसे लिखोगे। तो अब इसके बीच में कितनी रेखा आएगी? 0 से 1 था ना, इसके इसमें ऊपर 1, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8वीं आएगी। तो 7 रेखाएं बराबर दूरी पर होगी, स्केल के हिसाब से बराबर दूरी पर। कैसे ड्रॉ करोगे आप? 0 से 8 के बीच अलग ड्रॉ करके बताते हैं आपको। जैसे ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, इसके बीच 1 2 3 4 5 6, यहाँ जैसे आएगा 1, ये 1 है मान लो, ठीक है, ये नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये एक ये था, ओके, ये एक था 0 से 1 के बीच में। वो जितने संख्याएं 1 है, तो हमको 1/1 है, ये 1 जो था, तो हमको इसको लिखना है 1/8 2/8 3/8 4/8 5/6 7/8, इस तरह नेगेटिव साइड को नेगेटिव। तो आप कहीं भी 7/8 दिखाना है तो यहाँ दिखा सकते हो, थोड़ा सा डॉट लगा के ऐसे। ये संख्या रेखा पर होती हैं ये रेखाएं। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। संख्या रेखा पे था ये, कैसे दिखाना है इसकी इंट्रोडक्शंस में है ये। क्लियर? अब आप इसमें बता सकते हो, जैसे ये संख्या रेखा पे यहाँ पे इन्होंने बताया 0 और 1 के बीच हाफ आएगा, यहाँ भी -1/2 आएगा। ठीक है, कैसे? इसको आपने, जो ये 1 है, इसको आपने 2/2 लिख लिया, इसको आपने -2/2 लिख लिया, तो 1/2 दिखाएंगे तो इसके बीच में आएगा यहाँ। ओके, वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे बताया आपको। क्लियर? अब है रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर को कब कहा जाता है? जब डिनोमिनेटर इनका पॉजिटिव हो। अगर ऊपर पॉजिटिव हो और 1 कॉमन हो इसमें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये बुक में देख लेना आप, बुक में दे रखा है, ये बुक से है ये। ओके, रैशनल नंबर पॉजिटिव है और 1 कॉमन है। जैसे मान लो हमारे पास है 15/20, तो इसमें कहीं एक कॉमन है, सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक कॉमन नहीं, ओनली 1। ओके, तो इसमें क्या है, 5 के गुणनखंड बनाओ, पहाड़ा पढ़ो 5 का, 5 3 15। ठीक है, अब 20 का पहाड़ा पढ़ो, 5 चौके 20। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें कॉमन क्या है? 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक सिर्फ एक चाहिए था कॉमन, तो हमने ये जो कॉमन है इसको काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? इसको काट के 3/4, क्या बच गया? 3/4। अब इस 3 में क्या कॉमन है? 3 का टेबल पढ़ो, कुछ भी नहीं आता, 3 एकम 3 आता है, 4 में 4 एकम 4, तो सिर्फ एक कॉमन है, सिर्फ एक कॉमन है नीचे और ऊपर, बाकी कहीं नहीं इसका टेबल आ रहा। देखो कहीं कट रहा है? नहीं कट रहा ना, तो सिर्फ एक कॉमन है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 3/4 है, ना कि 15/20 है। 15/20 नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 15/20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मानक रूप में, शायद हिंदी में इसको मानक रूप कहते हैं। ठीक है, तो ये 3/4 आ जाएगा इसका। ओके, मानक रूप में कितना आया? 3/4। तो ये है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चंस आएंगे इसके आधार पर आगे। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है रैशनल नंबर is said to be the standard form if its denominator is positive number, numerator and denominator have no common factor other than 1। अब इसमें देखो हमने बताया था इसका डिनोमिनेटर क्या था? पॉजिटिव नंबर, हर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है,
एक कंडीशन ये कि हर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है, अंश नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसमें एक के अतिरिक्त कॉमन कुछ भी नहीं है। जैसे -3/4, ये 15 -15/20 को काटा हमने, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, तो -3/4 आया। अब ये नहीं कटता, सिर्फ एक है इसमें कॉमन, बताया था ना कैसे एक है, -3 × 1 4 × 1, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना, एग्जाम्पल दिया है, ये आपको क्वेश्चन में समझाया जाएगा, एग्जाम्पल्स आप फिर खुद कर लेना, ठीक है। ट्राई दीज, इनको कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे बता दिया है। कंपैरिजन कैसे करेंगे रैशनल नंबर्स का, ये भी आपके पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, उसमें करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें जैसे 2/3 और 5/7 है, इसका बेसिक बता देती हूँ। इसमें जो हर है नीचे, इसका टेबल पढ़ो, 3 का पहाड़ा लिखो, 3 एकम 3, 3 दूणे 6, 3 तिये 9, 4 तिये 12, इस तरह से 3 सत्ते 21। अब 7 का टेबल लिखो, 7 एकम 7, 7 दूणे 14, 7 तिये 21। तो कहाँ पर आया ये बराबर, ये 7 तिये 21 में, ये 3 सत्ते 21 में बराबर है। क्लियर? तो इसका मतलब 3 × 7 या 7 × 3 में बराबर है, ठीक है। तो 2/3 था, तो इसको करेंगे 2 × 7/3 × 7। 5/7 था, तो इसको करेंगे 5/7 गुणा, कितना करेंगे, 5 × 3, जो नीचे 3 जोड़ा है ना टेबल में है, वो ऊपर भी लगाना है, बस बाकी सेम लिखना है। नीचे 3 गुणा किया तो ऊपर भी लिखना है, यहाँ 7 गुणा किया तो ऊपर भी लिखना है। जो टेबल में ये बराबर आए थे, यहाँ 7 ही आया था, यहाँ 3 सत्ते आया, वो नीचे लिख लिया, ऊपर इसमें से 7 नहीं है तो 7 लिख लिया, इसमें से 3 नहीं है तो 3 लिख लिया। तो ये हो गया 14/21 और ये हो गया 15/21। अब आप बता सकते हो 15 बड़ा है, 14 छोटा है। क्लियर? बाकी इसको ज़्यादा हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, और नंबर लाइंस में आपको पहले ही बता दिया है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, जबकि ये 9th में भी यूज़ होगा, 8th में भी, 9th में ये। To compare two negative rational numbers, we compare them ignoring their negative signs and then reverse the order. अगर नेगेटिव नंबर्स को हम की तुलना करते हैं तो हम नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देते हैं और ऑर्डर को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको करते हैं हम। क्लियर? बेसिक साइंस में बताया हुआ 7th क्लास में, दिस इज बेसिक। जैसे -2/7 इज लेस देन हाफ, ये तो एकदम से पता लग रहा है, पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर छोटा होगा। क्लियर? ठीक है। 4/9 और 16/36 को सेम रैशनल नंबर में लिखना है, तो आपको 4/9 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, भाग 4/4 से। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकलेगा, तो ये भी आपको समझाया जाएगा, अभी एक्सरसाइज में बता देंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करते हुए, ताकि ये लेंथ ही ना जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द बेसिक्स ऑफ द एक्सरसाइज 9.1। सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। ओके।